सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमें 2021 का जो है स्वागत बहुत बेहतरीन तरीके से करना है और इस वर्ष को ऐतिहासिक वर्ष बनाना है। जो 20 सालों में जो नहीं हो पाया वो 2021 में हमें करना है। और सभी की इच्छा भी है, जो भी बातचीत चल रही थी कि हम सब कुछ बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और बड़ा करना भी चाहिए, बड़ा करने की स्थितियां भी है, परिस्थितियां भी है। तो बिल्कुल आज हम कुछ इस तरह की बातचीत करेंगे कि हम, क्योंकि हमारे पास जो अवसर है और जो जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी बोलूंगा, अवसर से ज्यादा जिम्मेदारी बोलूंगा, कि हमारी जो आज जिम्मेदारी है वो अब हमारे व्यक्तिगत जीवन के प्रति से बढ़कर राष्ट्र के प्रति हो गई है। कि हमें राष्ट्र की जिम्मेदारी है, हमें देश का जो बहुत सारी बातें हैं उन्हें हमें ठीक करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है। और हमारा तो निश्चित रूप से उसमें अच्छा होना ही है कि जितना हम दुनिया के लिए अच्छा करेंगे उतना हमारा अच्छा हो ही जाएगा। पर एक ये बड़ा विषय है, मतलब ये कोई किसी के रोजगार का, किसी के इनकम का विषय नहीं, ये बहुत बड़ा विषय है। तो मैं आज ये जो बातचीत करूंगा वो हमारे बिजनेस से जुड़ी हुई भी है, पर फिर भी थोड़ा विषय कुछ अलग रहेगा। हालांकि उसका एक कनेक्शन जरूर बनता है और उससे हमें सबको लाभ भी होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा ये हिंट देना चाहूंगा कि थोड़ा विषय अलग होगा। और हमारे जो आरसीएम के उद्देश्य है, मेन उद्देश्य जो है वो 3 उद्देश्य है: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। तो तीनों ही जो उद्देश्य है वो ग्लोबल उद्देश्य है। ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये बहुत बड़े शब्द है, बहुत बड़ी जरूरत है देश को। देखो, स्वास्थ्य के बिना जीवन में कुछ भी उपयोगी नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है। चाहे एक इंसान के पास कितनी भी दौलत आ जाए, कितनी भी उसको और बहुत सारी चीजें मिल जाए, लेकिन अगर स्वास्थ्य उसका सही नहीं है तो वो सब उसके लिए व्यर्थ है। और एक इंसान का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और कुछ अभाव भी है तो भी उसका जीवन एक अच्छा बन सकता है, उपयोगी बन सकता है वो। तो स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है लाइफ का। और लोग आज के टाइम में स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं, थोड़ा भूल रहे हैं, थोड़ा उससे विमुख हो रहे हैं। पर आरसीएम पुनः उस स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य के विषय पर काम करता है और स्वास्थ्य के विषय पर काम करना चाहता है। ये विषय आपको, हम सबको अच्छी तरह समझ में आता भी है। और दूसरा जो विषय है हमारा वो है स्वावलंबन का। और हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं कि जब तक हमारा एक उचित तरीके से जीविकोपार्जन नहीं हो तो हम हमारा जो मन है वो उस चीज के प्रति हट नहीं पाता है, उसी में लगा रहता है। तो वो भी होना बहुत जरूरी है कि एक आत्मनिर्भर जिसको हम बोलते हैं, और जो अपने इच्छा अनुसार कर्म करके अपने जीवन को, अपने परिवार को पाल सके, वो भी लाइफ में बहुत जरूरी है। और आरसीएम उसकी भी व्यवस्था का एक तरीका कर ही रहा है, दे ही रहा है, हम सभी अच्छे तरह से जानते हैं। तो इन 2 विषयों पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा आज। पर जो तीसरा विषय है कि नए भारत का निर्माण। अब ये नया भारत क्या होता है, ये कहाँ से ये शब्द पैदा हुआ है, ये हमें थोड़ा समझने का विषय है। देखिए, एक राष्ट्र का निर्माण जो करते हैं वो उसके नागरिक करते हैं। सरकार की भूमिका होती है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा नागरिकों की भूमिका होती है। और जिस देश के नागरिक सही दिशा में कार्य करते हो और सही सोच के साथ जीते हो, उस राष्ट्र को अच्छा बनना जरूरी है, वो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिस राष्ट्र के नागरिक जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो, उस देश की सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, वो देश कभी अच्छा हो नहीं सकता है, वो राष्ट्र कभी अच्छा हो नहीं सकता। और जो राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता है उसके नागरिक कभी भी खुश नहीं रह सकते, वो सुखी नहीं रह सकते, वो सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आखिर हमें जीना तो हमें देश में है, और देश की परिस्थितियां हमें, हमारी कई बातों को प्रभावित करती है।
इसीलिए आरसीएम में ये मकसद, ये उद्देश्य लिया गया है, नए भारत का निर्माण। अब इस भारत के बारे में कुछ चीजें मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा, और यहाँ कुछ जो चीजें हैं वो बदलने की बहुत सख्त आवश्यकता है। यहाँ के नागरिकों में, यहाँ के जो एक सिस्टम में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बदलनी है, बदलने की जरूरत है। तो हम उस पर चर्चा करेंगे। मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि ये विषय थोड़ा अलग है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय को समझेंगे तो हमें हमारे काम में सफलता ज्यादा मिलेगी। तो इस देश की कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो थोड़ा हम समझेंगे तो हमें सबको लगेगा कि हाँ, यहाँ इन दिशाओं में काम करना हमारे अपने लिए भी जरूरी है। चलो हम देश की बात छोड़ भी दें, समाज की बात छोड़ भी दें, तो हमें अपने आप के लिए भी ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूंगा, यहाँ के नागरिकों में एक जो प्रवृत्ति है, एक जो सोच है, उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। भारत का नागरिक में आत्मविश्वास की कमी है। उसे विश्वास नहीं है कि मैं अपने पांव पर खड़ा होकर अपने दम पर अपने जीवन को ठीक से गुजार सकता हूं। एक नकारापन जैसा हो गया है, एक दूसरों पर निर्भरता से जीने की आदत सी हो गई है। कोई कोई मदद करेगा तो हम ठीक से चल पाएंगे, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। और ये सबसे बड़ी समस्या है देश की। हम देश को चलाने वाले नागरिक जो है वो देश को चलाने वाले होते हैं। देश नागरिकों को नहीं चलाता है, नागरिक देश को चलाते हैं। और जब देश के नागरिकों का खुद का विश्वास ही खत्म हो जाए तो उस देश की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती है। आप सभी हम सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आरसीएम में क्या सिस्टम है। आरसीएम हर इंसान को ये विश्वास दिलाता है कि तुम कुछ कर सकते हो। आरसीएम कभी ये नहीं कहता कि तुम नहीं कर सकते हो, आरसीएम तुम्हें सपोर्ट करेगा तो तुम चल जाओगे। आरसीएम कहता है कि नहीं, तुम में वो क्षमता है कि तुम केवल अपना जीवन नहीं बल्कि दूसरों का जीवन भी चला सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सब्जेक्ट ये बहुत सारा लंबा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत डिटेल में मैं चर्चा में नहीं जाऊंगा। पर आप खुद ये बात सोचिए कि अगर इस देश के नागरिकों से वो चीज बदल जाती है, उनमें एक भरोसा आ जाता है कि नहीं, हम कोई मजबूर नहीं है, हम लाचार नहीं है, हम किसी की मदद के भरोसे जीने वाले नहीं है। ये तो इंसान की बहुत बड़ी तौहीन है कि तुम्हारी कोई मदद करेगा तो तुम जी पाओगे, नहीं तो नहीं जी पाओगे। नहीं, इंसान इस धरती की सबसे महान कृति है, परमात्मा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। परमात्मा ने जो भी इस धरती पर बनाया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बनाया है इंसान को। तो इंसान इतना गिरा हुआ नहीं है, इंसान एक शक्तिशाली है, ये दुनिया को बदलने वाली ताकत रखता है। और जब तक ये विश्वास नहीं आएगा, आप बताओ, क्या कोई मदद करके उस इंसान की प्रोग्रेस कर सकता है? इंसान अपने कर्मों से अपनी प्रोग्रेस कर सकता है, अपने कर्मों से ऊपर जा सकता है, अपने कर्मों से बहुत सफलता प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन मदद लेके क्या कर सकता है? मदद लेके तो जैसे तैसे जीवन ही गुजार सकता है। और हम सभी लोग जब सफल होना चाहते हैं तो हमारे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। और आरसीएम, मुझे लगता है और मुझे विश्वास है इस बात का, और आप सब लोगों को भी पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस विषय पे बहुत बड़ा काम करते हैं। आरसीएम में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे साथी है जो लोग इस सोच से जीते थे कि हमारे को यार कोई चला देगा, कोई मदद कर देगा तो हम चल जाएंगे। लेकिन आज आरसीएम में आकर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अब उन्हें वो सोच नहीं आती है, अब उन्हें वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वो
खुद पर इतना विश्वास करते हैं और आज वो कई लोगों की मदद करने के लायक बन चुके हैं। तो ये जो स्टोरीज है ये हमें बहुत कुछ मैसेज देती है और मैं यही चाहता हूँ कि ये स्टोरी चंद नहीं रहे, बल्कि हम इस काम को इतना व्यापक करें, इतना व्यापक करें, इतना व्यापक करें कि जो आनंद हमें किसी पिन को प्राप्त करने से नहीं होता है ना, उससे कई गुना आनंद हमें इस बात से प्राप्त होगा कि हम इस देश के लोगों के आत्मविश्वास को लौटा पाए। और जिस दिन ज्यादा संख्या में लोगों का आत्मविश्वास लौट जाएगा, उस दिन ये देश अलग हुआ। आज क्या होता है कि यहाँ के अधिकांश लोग जो है वो कर्मशील नहीं है और सभी इधर उधर से इंतजार में बैठे रहते हैं। तो इंतजार में बैठे रहते हैं तो अर्थव्यवस्था कितनी बिगड़ती है, आप समझ सकते हैं इस बात को। ज्यादा लोग एक परिवार में अगर 10 लोग खाने वाले हो, एक कमाने वाला हो, तो वो परिवार अच्छा चलता है या वो परिवार अच्छा चलता है जी 10 लोग में 10 ही लोग कमाने वाले हो या 5 लोग कमाने वाले हो? डेफिनेटली हम अच्छी तरह समझते हैं कि जिसमें ज्यादा लोग कमाने वाले हो वो परिवार अच्छा चलता है। तो एक राष्ट्र में कमाने वाले कम लोग हो और खाने वाले, बैठ के खाने वाले, किसी के भरोसे जीने वाले लोग ज्यादा हो, तो वह राष्ट्र संपन्न कैसे हो सकता है, वह सफल कैसे हो सकता है? तो लोगों में आत्मविश्वास लाना, लोगों को कर्मशील बनाना, ये इस देश की सबसे बड़ी जरूरत है। ये विषय स्वावलंबन में भी आता है, लेकिन ये नए भारत के निर्माण का मुख्य एक सब्जेक्ट है कि लोगों के आत्मविश्वास को जागृत करना। दूसरे विषय पर मैं आऊंगा। आत्मविश्वास नहीं होने की वजह से लोग की जो प्रवृत्ति है ना वो कुछ सिस्टमेटिक ही नहीं है, मतलब डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कुछ कुछ निश्चित नहीं है। मैं अधिकांश देखा है इस देश में, इस लोगों का कुछ निश्चित ही नहीं है, कोई कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई निर्धारित मापदंड नहीं है, मुझे क्या करना है ये निश्चित नहीं, अधर-जुल में चल रहे हैं। क्योंकि विश्वास नहीं है ना, तो विश्वास नहीं होता तो वो खुद से वो कुछ हो नहीं पाता है। तो अनुशासनहीनता अपन इसको कहेंगे, अनुशासनहीनता बहुत है। आप खुद भी महसूस करते होंगे इस बात को कि लोगों को कोई एक अपना एक नोटेड सीट नहीं है, एक एक चार्ट नहीं है कि मुझे इस दिन ये करना है, इस महीने ये करना है, इस साल ये करना है, ये मेरे निश्चित मापदंड है, ये मेरे लक्ष्य है, ये मेरे एक्शन प्लान्स है और ये तो होंगे होंगे निश्चित रूप से। ये बहुत कमी है और जब तक ये कमी रहेगी ना तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम रचनात्मक नहीं हो सकते हैं और हमारा योगदान नहीं होता राष्ट्र के प्रति, क्योंकि हम तो खुद ही इधर उधर है। और ये होना बहुत जरूरी है। कई कंट्रीज में आप देखते होंगे कि वहाँ के लोग बहुत अनुशासनबद्ध होते हैं, वो किसी भी चीज को पुनः स्थापित कर लेते हैं। आपको मैं जस्ट एक उदाहरण दूंगा कि जैसे कुछ जापान या जर्मनी जैसे राष्ट्र है जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती रहती है, वो खत्म हो जाते हैं तूफान वगैरह की वजह से, या जैसे तो वो बहुत जल्दी वापस उसको क्रिएट कर लेते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं रहता कि उसकी वजह से हो। तो वहाँ के लोगों में क्या एक एक कमिटमेंट है, एक अनुशासनबद्धता है, एक एक निश्चित है, उनका निर्धारित है कि हम ये करेंगे। हमारे यहाँ क्या निर्धारित नहीं है कुछ भी, लोग ऐसा फ्री चलते हैं। तो आरसीएम ये चीज भी बहुत अच्छी तरह से सिखाता है लोगों को कि आप अपना एक एक डिसिप्लिन बनाइए, आपको ये तो करना ही है। तो यहाँ पे एक टारगेट सेट करना, उस पर निश्चित काम करना, ये एक बहुत बड़ी सीख है अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में।
एक मिनट के लिए। तीसरा विषय मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा, हमारा जो धर्म की जो बात करते हैं हम यहाँ पर, सबसे ज्यादा लोग धर्म को फॉलो करते हैं, मतलब 100%। लेकिन धर्म यहाँ चर्चा में बहुत है, एक्शन में बहुत है, लेकिन धर्म को कर्म से अलग कर दिया गया है। मतलब जब धर्म कर रहा है तो कर्म का होना जरूरी नहीं है, और जब कर्म कर रहा है तो धर्म का होना जरूरी है। और ये सबसे बड़ी विसंगति है। सत्य ये है कि जो हमारा कर्म है वही धर्ममय होना चाहिए। जो कर्म है उसमें नैतिकता होनी चाहिए, वो मूल्य आधारित होना चाहिए, दूसरों के उपकार पर आधारित होना चाहिए। दूसरों का बुरा करने में इंसान को अधर्म महसूस होना चाहिए कि मैं दूसरों का बुरा कर रहा हूं तो ये अधर्म है, ये पाप है। दूसरों का दिल दुखा रहा हूं तो ये धर्म है। दूसरों के लिए अच्छा कर रहा हूं तो ये धर्म है। प्रेम होना चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए, यही धर्म है। पर हमारे यहाँ क्या है कि बाकी जीवन में कुछ भी करेगा और धर्म के नाम पर एक अलग एक्टिविटी चलती है, बड़े स्तर पे चलती है, बहुत व्यापक। और ये देश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा धार्मिक है, और दूसरी तरफ हम अधार्मिक से भी ज्यादा बुरे बन जाते हैं कई चीजों में। तो इससे क्या होता है, इसमें देश में पापाचार बढ़ता है, मतलब नफरत, लड़ाई झगड़े, शोषण, कुछ भी मतलब उसके परिणाम बहुत बुरे ही बुरे परिणाम है। और ये इतना स्प्रेड हो चुका है ये चीज कि इसको दूर करना भी बड़ा मुश्किल है। और ये कहना की बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता कहने में, पर कई बार हम ऐसे बातें भी सुनते हैं जो जो जिनको हम हमारे गुरु मानते हैं, उन वो भी कभी कभी बहुत, मतलब वो बात कहने में ही अच्छी नहीं लग रही, कहना भी नहीं चाह रहा हूं मैं, पर आप बात को समझ गए होंगे इशारों में। तो ये चीज को तो ठीक करना ही है, कर ही लेना चाहिए, नहीं तो हमारी दुर्गति सुनिश्चित है। और आरसीएम में जो भी पूरा सिस्टम है वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्म है। ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं अपने आप की, लेकिन सिस्टम है ये दूसरों की उन्नति पर निर्भर करता है कि एक इंसान को आगे बढ़ना है तो वो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों को आगे बढ़ाए, दूसरों से प्रेम करे, दूसरों की सेवा करे, दूसरों की मदद करे, और अपनी उन्नति से पहले दूसरों की उन्नति का ख्याल करे। तो ये धर्म नहीं है तो क्या है। और हमको वो जरूरत नहीं भी, हमको सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए कि हमारा आरसीएम धार्मिक कार्य है, पर फैक्ट तो है ना। एक विषय में और चर्चा करना चाहूंगा, वो है राजनीति, और जिसपे चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। राजनीति बोलते हैं सबको अपने आप बात समझ में आ जाती है कि क्या हालात है राजनीति। लोगों को बांटने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और जितनी भी गलत चीजें हैं वो सब उस नाम पे होती है। राजनीति गिरती जा रही है हिंदुस्तान की। वो पहले वाले नेता कहाँ गए, वो पहले वाला देश कहाँ गई, वो पहले वाली बातें कहाँ गई अभी तो पता नहीं क्या से क्या हो गया। तो वो भी बड़ा एक फिर एक सब्जेक्ट आ जाता हमारा शिक्षा का।
शिक्षा बहुत जरूरी होती है जीवन में, और शिक्षा से ही इंसान बड़ा बनता है। पर हमारे यहाँ शिक्षा हम लेते हैं सफल होने के लिए, और सफलता का पैमाना जो हमने बना दिया है वो बना दिया है कि आप दूसरों को, मैं इस शब्दों को कैसे बोलूं, कि दूसरों को आप मिसगाइड करके और ज्यादा अर्न कैसे कर सकते हो, इसको सफलता कहते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस देश में बदलनी है। बहुत सारे और भी सब्जेक्ट है छोटे छोटे, पर इस देश में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बदलनी है। अभी ये हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, हम क्यों इन बात चर्चा करें इन बातों पे। ये मैं यहाँ पे थोड़ी इसको आपको बहुत एक्सप्लेन करना चाहूंगा, और मैं एक्सप्लेन से ज्यादा ये कहना चाहूंगा कि इन चीजों को आप अपने मुख्य एजेंडा में रखिए। इसको एजेंडा से बाहर नहीं करना है, नहीं तो हम आरसीएम के द्वारा बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में आप जितना बड़ा उद्देश्य रखेंगे उतने ही आप शक्तिशाली बनेंगे, उतना ही आपका काम का जो जो पावर है ना, जो काम में जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ेगा। अगर आपका उद्देश्य व्यक्तिगत होगा तो आपका एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं होगा, आपके अंदर की जो परमात्मा ने शक्तियां दी है ना वो उभर कर नहीं आएगी। इंसान स्वयं के लिए ज्यादा करने योग्य नहीं बन पाता है, लेकिन वह जब बड़ा उद्देश्य लेकर चलता है ना, वो जब राष्ट्र की बात सोचता है तो उसके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाती है। और आप जानते हो आरसीएम करने के लिए शक्तियों की जरूरत होती है। आरसीएम एक तरफ करने में बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत सारी शक्तियों की जरूरत होती है, अंदरूनी शक्तियों की जरूरत होती है। आपको लोगों को अपने साथ जोड़ना है। लोग ऐसे नहीं जुड़ेंगे आपसे, आपके अंदर कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनके भले के लिए जीते हैं, तो आपके साथ जुड़ेंगे लोग, आपके साथ टिकेंगे, आपके कहे अनुसार कार्य करेंगे। लोगों को लगेगा कि ये इंसान केवल अपने लिए चलता है, अपने वास्ते करता है, तो लोग आपके साथ नहीं जुड़े रहेंगे। अब ये बात लिंक हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी आप बिल्कुल लिंक हो रही है ना। देश की अच्छाई के लिए है जरूरी कि हम धार्मिक तरीके से जिए। धार्मिक तरीका क्या है कि आप दूसरों के लिए सोचें, दूसरों की अच्छाई के लिए काम करें, दूसरों से प्रेम करें। और आरसीएम का तरीका क्या कहता है कि अगर आपको बड़ी पिन चाहिए, आपको बड़ी सफलता चाहिए, तो आप दूसरों के लिए सोचो। तो बात लिंक है, बात रिलेवेंट है, तो निश्चित रूप से हमें अपने स्वभाव को ऐसा बनाना लेना चाहिए कि हम पूर्णतया धार्मिक बन जाएं, हम दूसरों के लिए सोचने लग जाएं, हम दूसरों के लिए जीने की हमारी आदत हो जाए, तो दोनों बातें परिपूर्ण होती है। हमको जो हम धर्म करने की इच्छा प्रतिदिन रखते हैं, हम परमात्मा से निकटता की इच्छा रखते हैं, हम परमात्मा की पूजा करना चाहते हैं, वो भी आपकी पूरी होती है और आपकी सांसारिक सफलता भी पूरी होती है। तो दोनों बातों का कनेक्शन बिल्कुल है। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में से हटा देनी है कि नहीं, हमें धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है। धार्मिक बनना है, पर सही तरह का धार्मिक। और आरसीएम करने के लिए आप सोच सोच के कि ये मेरे काम का है, इसलिए मैं इससे संबंध रखूं, इससे मीठी बात करूं, और ये मेरा काम का नहीं है तो मैं इससे मीठी बात नहीं करूं, ये धार्मिक स्वभाव नहीं है। और जब धार्मिक स्वभाव नहीं होता तो इंसान चूक कर जाता है। उसको पता नहीं होता है कि ये काम के सभी है, सभी कभी भी कोई भी इंसान काम आ सकता है। तो वो कुछ लोगों से अच्छा बर्ताव कर लेता है, कुछ से गलत बर्ताव कर लेता है। कभी कभी वह गणना, उसकी गलत कैलकुलेशन में वह
अपने फायदे के लिए दूसरों का मिसयूज करने की सोच लेता है, कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि स्वभाव में धार्मिकता नहीं है। कर्मों में भले होगी, स्वभाव में नहीं है। और जब तक स्वभाव में नहीं है, कर्मों की धार्मिकता कुछ काम आने वाली नहीं। तो सारी चीजें बहुत सहज सरल हो जाती है कि आप आरसीएम दिल से कीजिए, स्वभाव को धार्मिक रखिए कि कोई हो, मुझे सबसे संबंध अच्छा रखना है, सबसे प्रेम करना है, मेरी डाउनलाइन का, मेरी अपलाइन का, दूसरों की डाउनलाइन का, आरसीएम का, बिना आरसीएम का, पूरा राष्ट्र का, हर व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है। व्यक्तियों को खुश देखते हुए मुझे अच्छा लगता है। व्यक्तियों के लिए कुछ भी मैं कर पाऊं तो मुझे अच्छा लगता है। ये नेचर जिसका है, मैं गारंटी लिख के देता हूँ, उसका आरसीएम अच्छा चलना ही चलना है, चलना ही चलना है। दुनिया की कोई ताकत उसके आरसीएम अच्छे चलने को रोक नहीं सकती है, क्योंकि उसमें एक जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। वो दूसरों के लिए अच्छा करना चाहता है। वो जिम्मेदारी उसको कर्मशील बनाती है, उसको अनुशासनबद्ध बनाती है। उसके काम निश्चित रहते हैं, उसको पता है मेरी लापरवाही किसी और के जीवन पे प्रभाव डाल सकती है, तो वो जिम्मेदार बन जाता है, वह अनुशासित हो जाता है, वह धार्मिक हो जाता है, वह आरसीएम जैसा हो जाता है जैसा आरसीएम को चाहिए। तो नए भारत का निर्माण की बात आपको समझ में आ रही होगी कि नए भारत का निर्माण ऐसा है कि इस नागरिकों को जैसा होना चाहिए वैसी आदतों में, वैसे स्वभाव में परिवर्तित करना, यही नए भारत का निर्माण है। बाकी और नए भारत का निर्माण नहीं है। लोगों को में आत्मविश्वास पैदा करना, कि यहाँ के लोग में आत्मविश्वास हो कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं केवल अपना जीवन नहीं चला सकता हूँ, बल्कि मैं दूसरों का जीवन भी, मैं भी अपने योगदान दे सकता हूँ। ये आत्मविश्वास उसमें पैदा होता है। वह एक अच्छा इंसान बनता है जिससे स्वयं संतुष्ट होता है। तो इसी को कहते हैं नया भारत का निर्माण। तो आरसीएम के जो 3 उद्देश्य है वो आपको बहुत स्पष्ट हो रहे होंगे, और कितना मजबूती से हमें काम करना चाहिए इन उद्देश्यों पे, ये आपको लॉजिकली अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य कितना जरूरी है इंसान के लिए। स्वास्थ्य ही सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ अच्छा लगेगा। इसीलिए आरसीएम स्वास्थ्य पे ज्यादा काम करता है। स्वावलंबन इन सब चीजों का बाई प्रोडक्ट है ही। और नए भारत का निर्माण कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप सब अच्छी तरह से समझ गए होंगे। हाँ, जितना हम कम रुचि लेंगे इस विषय पे, उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। हमें केवल ये सोच बदलनी है ना, लोगों की अपनी सोच बदलनी है और लोगों की सोच बदलनी, कि ये टीम वर्क है ना, और ये पूरा देश ही टीम है। स्वभाव को अच्छा बनाओ, प्रेम करने वाला बनाओ, बाकी सब चीजें अपने आप होगी। अभी हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं, अपने ग्रुप के लिए काम करते हैं, और दूसरे ग्रुप को खराब करने में संकोच नहीं करते हैं। सपोज मैं फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम उस मूल बात को नहीं समझ पाए, दूसरों की टीम को खराब कर सकते हैं, ये हमसे हो सकता है, और अपनी टीम के लिए हम कुछ अच्छा सोचते हैं। किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी कस्बे में आपका बिजनेस है, अब वहां पर आप दूसरों की टीम को कमजोर करने का या खराब करने का ये एग्जाम्पल है ना, ये कोई हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा एक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई करता है। अब वहां पे कोई हमारा आरसीएम का सेंटर है, डिलीवरी सेंटर, वंडरवर्ड है, वहां पर एक ग्रुप के लोगों को
सपोर्ट किया जाता है और दूसरे लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, उन्हें मिसगाइड किया जाता है। तो मुझे बताइए, क्या वह अंडरवर्ल्ड अच्छी सेल ला पाएगा? क्या वह सफल होगा? कभी नहीं हो सकता है। उसकी सेल ही नहीं बढ़ेगी, और उसकी सेल नहीं बढ़ेगी जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है, उस टीम को क्या उस जगह पे अच्छा वातावरण मिल पाएगा? क्या आरसीएम का एक अच्छा ब्रांड बनेगा वहां? क्या वहां के रहने वाले लोगों में आरसीएम के प्रति एक अच्छी इमेज बनेगी? क्योंकि आरसीएम इतना पॉपुलर ही नहीं होगा ना, ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा, एक लिमिटेड सेल। तो दूसरे ग्रुप की इंपॉर्टेंस उतनी है जितनी अपने ग्रुप की है। सारे ग्रुप, जहां ज्यादा ग्रुप होते हैं वहां बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो होता है और सभी का चलता है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अपनी टीम को भी सपोर्ट करना, हमें दूसरे की टीम को भी यथायोग्य जहाँ जरूरत हो सपोर्ट करना, खराब तो करने की सोचना भी नहीं है। तभी तो आपका चलेगा। मेरा चलने के लिए दूसरे का चलना बहुत जरूरी है, ये बात हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। और ये है धार्मिकता की बात। तो धार्मिकता को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। धार्मिकता को बोले कि इसमें हमें आरसीएम करना है, हमें पैसा कमाना है, हमें कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे नहीं चल सकता है। आरसीएम करना तो हमें धार्मिक होना पड़ेगा, और इस पूरे देश को धार्मिकता में ला पाए, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी ना। तो कुछ जो बातें डायरेक्टली और कुछ बातें इनडायरेक्टली आपको स्पष्ट हो रही होगी। अब मुद्दा ये है कि हम आरसीएम से कितना कर लेंगे। ऐसा एक ख्याल आ रहा होगा सबके मन में कि हम आरसीएम से कितना कर लेंगे। तो आरसीएम तो तैयार है, आरसीएम तो तैयार है कि देश में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जाए। पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, पूरा सिस्टम उसी तरह से है, सिस्टम का डिजाइन उसी तरह से। लेकिन वाकई में इस काम को करना तो हमें सभी को अपनी व्यक्तिगत सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। व्यक्तिगत सोच का सिस्टम ही नहीं है ये राष्ट्रीय सोच का सिस्टम है। और राष्ट्रीय सोच से करेंगे और बड़ा होगा तो हमें नुकसान तो नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं होगा। बस इसके लिए दिल थोड़ा बड़ा चाहिए, पूर्ण रूप से धार्मिकता चाहिए, पूर्ण, अपूर्ण नहीं, चालबाजी वाली नहीं चाहिए, शब्दों की नहीं चाहिए। शब्दों में धार्मिकता लाके, कर्मों में धार्मिकता लाके संतुष्ट होना चाहते हैं लोग, वो नहीं चलता है। ये अंदर की बात है पूरी की पूरी। वो एक एक कर्म में आपको समझा ही नहीं जा सकती। इंसान अंदर से 100% धार्मिक हो, वो प्रेम करना सीखे, वो पूरे जगत से प्रेम करे। और ऐसे कुछ लोग भी आरसीएम में खड़े हो जाएंगे। एक बार 1000 लोग भी आरसीएम में ऐसे खड़े हो जाए जो निस्वार्थ भाव से, प्योरली प्योरली, प्योरिटी बहुत जरूरी, धार्मिकता में इम्प्योरिटी नहीं चलती है। यही हम हमारे राष्ट्र में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। यह धार्मिकता भी प्योर नहीं है, उसमें भी मिलावट है, और मिलावट जिसमें है वो धार्मिकता नहीं हो सकती। 1000 लोग आरसीएम में होके प्योरिटी से काम करे तो मुझे वो सारा समीकरण और सारी बातें समझ में आती है कि देश में एक बहुत बड़ी क्रांति घटित हो, बहुत बड़ी। पर वो जो प्योरिटी है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस दुनिया में जो नकलीपन इतना भर चुका है, धार्मिकता के नाम पे क्या क्या हो रहा है,
और लोग किसको धार्मिकता समझ के अपने आप को पूर्ण मान लेते हैं, ये सारी गलतफहमियां दूर करना बहुत जरूरी है। भगवान आपका इंतजार नहीं कर रहा है कि मेरे यहाँ के नतमस्तक क्यों नहीं हो रहा है। भगवान तो इस बात का इंतजार कर रहा है कि मेरे बच्चे जो मैं इनसे चाहता हूं वैसा जीना कब शुरू करेंगे। इंसान से इंसान तो प्रेम नहीं कर रहा है और मेरे यहाँ आकर और चिल्ला चोट कर रहा है, ये भगवान की तो इच्छा नहीं है, भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान को कोई इंतजार नहीं है कि आप वहां जाके और कुछ करोगे तो उनको भगवानियत महसूस होगी, वो तो भगवान है। हमें अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है ना उसको ख्याल करना है। और हम जो बिजनेस